गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। जब आत्मा ने अपने पापों का फल भोग लिया, जब उसके भीतर सच्चे प्रायश्चित की अग्नि जल उठी, तब एक प्रकाश उसकी ओर बढ़ता है। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह दिव्य तेज होता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर आमंत्रित करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने मृत्यु के बाद नरक का अहंकार देखा, वही प्रकाश की कीमत समझ पाती है। इस अध्याय में आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा शुरू होती है, मोक्ष की ओर। उसे अब उन मार्गों से गुजरना है जो न किसी साधारण आँखों से देखे जा सकते हैं, न किसी शब्द से पूरी तरह समझाए जा सकते हैं। यह वो क्षेत्र है जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ केवल सत्य है, और वहीं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। लेकिन मोक्ष पाना उतना सरल नहीं होता। अंतिम परीक्षा अभी बाकी होती है। आत्मा से पूछा जाता है, क्या तू अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या तू हर उस व्यक्ति को क्षमा कर पाई है जिसने तुझे दुख दिया? क्या तू स्वयं को क्षमा कर पाई है? यदि आत्मा इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण सत्यता और निर्मलता से दे पाए, तभी वह मोक्ष के उस द्वार तक पहुंचती है जहां ना पुनर्जन्म होता है, ना पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल दिव्यता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जो जीवन में सच्चाई से मुंह मोड़ता है, जो केवल शरीर के सुखों में डूबा रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। इस अध्याय का उद्देश्य हमें भय नहीं, चेतावनी देना है। यह चेतावनी कि जीवन कोई खेल नहीं, हर कर्म, हर विचार एक बीज है, और मृत्यु के बाद वही बीज फल बनकर लौटते हैं। इसीलिए आज, अभी, इसी क्षण से चेत जाओ। अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो जहां आत्मा मुक्त हो, जहां अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि मृत्यु जब दरवाजे पर आएगी, तब पछताने का समय नहीं मिलेगा। गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें इसलिए मिला है ताकि हम अंधकार में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ें। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे आत्मा की पुनः सृष्टि में भूमिका, यमलोक के और रहस्य, और उस अंतिम सत्य को जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है।